अस्सलाम वालेकुम। आजकल एनएफटी का बड़ा शोर शराबा है। अक्सर लोग थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और बहुत सारों ने तो बहुत सारे पैसे लगाए हैं, लेकिन यकीन कोई नहीं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या वो पैसा उनका बच पाएगा, क्या उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा। इस हवाले से कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो कि बड़ी रिकगनाइज्ड हैं, जो कि काबिल भरोसा हैं, उनके हवाले से एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो कि बड़ी देर से इस कारोबार को चला रही हैं और जो लोग उनमें इन्वेस्ट कर चुके हैं वो बग़ैर किसी परेशानी के वो अपना मुनाफा ले रहे हैं। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में उनके नाम, उनके जो जो फंक्शंस हैं, जिस एरिया में वर्किंग कर रही हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि एनएफटी है क्या चीज़। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनको ये भी नहीं पता कि जिस फर्म में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि मेंबर्स बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं और साथ उनको उनके प्रॉफिट का हवाला देकर उनसे पैसे ले लेते हैं। ये सोचा कि कम से कम एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि वो लोग जो कि पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो किसी ऐसी फर्म के साथ करें जहाँ पे उनको बग़ैर किसी डर खौफ के अपने पैसों के ज़ाया होने का वो अपना काम करते रहें। सबसे पहले जानते हैं कि एनएफटी आखिर में है क्या चीज़। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स हैं और जितनी भी फर्म्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ में अपनी वर्किंग करती हैं। दीज आर यूनिक डिजिटल एसेट्स स्टोर्ड ऑन ए ब्लॉकचेन। अब जो ब्लॉकचेन है ये क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन यानी कि ये एक ऐसी डिजिटल निज़ाम है जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर लेन देन को महफूज करता है और शफाफ तरीके से उसका रिकॉर्ड रखता है। हम उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। अब अगर हम उससे आगे देखें तो इसमें एक चीज़ क्या है, ये डिजिटल आर्ट, म्यूज़िक, वीडियो गेम के अंदर की चीज़ों और कलेक्शन आइटम्स की मलकियत ज़ाहिर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बरक्स जो कि एक जैसी और काबिल तबादला होती है, एनएफटी जो होते हैं इस हवाले से मुनफरिद होते हैं कि ये एक दूसरे से बदले नहीं जा सकते। चलें जी, अब वो सारी फर्म्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ओपन सी है। ये 2017 में शुरू हुई थी। ये अमेरिकन बेस्ड एक फर्म है, न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। अब जो ओपन सी इज़ द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी मार्केट प्लेस अलाउइंग यूजर्स टू बाय, सेल एंड ट्रेड अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग आर्ट, कलेक्टेबल्स एंड वर्चुअल गुड्स। ओपन सी सबसे बड़ा गैर मरकज़ी एनएफटी मार्केट प्लेस है जहाँ सार्फिन डिजिटल असासे जैसे आर्ट, कलेक्शन आइटम्स और वर्चुअल चीज़ें वो ख़रीदती हैं, बेचती हैं, ये उनका तबादला कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है जिसका मैंने नाम लिया था कि क्या करते हैं कि आर्ट। अब देखना ये है कि आर्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं। इनमें डिजिटल पेंटिंग्स हैं, एनिमेशंस हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और क्रिएटिव फन पारे हैं जो कि ब्लॉकचेन पर महफूज किए जाते हैं। आगे है जी कलेक्टिबल्स। ये क्या चीज़ है? कह रहे जी महदूद एडिशन के ये डिजिटल कार्ड्स होते हैं जिनमें वीडियो क्लिप्स होते हैं और दूसरी बड़ी यूनिक टाइप की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आप क्या जी वर्चुअल गुड्स क्या चीज़ें हैं, यानी कि वर्चुअल दुनिया में इस्तेमाल होने वाली ऑनलाइन जो गेम्स हैं
और जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं, अब क्या होती हैं डिजिटल प्रॉपर्टीज़? जैसा कि डिजिटल मलबूसात हैं जो किसी ज़ाहिरी अंदाज को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो कौन से मलबूसात हैं? उनमें जैकेट्स हैं, टोपियां हैं, जूते हैं, मास्क हैं और दीगर फैशन आइटम्स हैं। नेक्स्ट दूसरी आपकी फर्म है डेपर लैब्स है। ये जी 2018 में इसका क्याम हुआ। कैनेडियन बेस्ड ये फर्म है। अब ये करती क्या जी? डेपर लैब इज renowned फॉर क्रिएटिंग CryptoKitties and developing the Flow blockchain powering popular NFT projects like NBA Top Shot। अब जो क्रिप्टो किटिस क्या चीज़ है? क्रिप्टो किटिस डिजिटल बिल्लियों का एक ब्लॉकचेन गेम जहां सार्फिन बिल्लियों को खरीद कर बेच कर उनकी अफजाइश कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आपका NBA टॉप शॉट या क्या चीज़ है? is a blockchain based platform that allows users to buy, sell and trade officially licensed NBA highlight clips as NFT non-fungible tokens। अब तीसरी जो फर्म है रेरेबल, वो 2019 में इसका क्याम हुआ। लॉस एंजलस हेडक्वार्टर है जो कि अमेरिका में है। Rarible is a decentralized NFT marketplace that empowers artists and creators to mint, buy and sell NFTs, fostering a vibrant digital art community। कह रहे जी एक गैर मरकजी मार्केट प्लेस है जो फनकारों और तख्लीकारों को चीज़ें वहाँ से वो ख़रीदते हैं, उनको मौका देती है बनाकर देने का, वो अपनी डिजिटल अशिया फ़रोख्त कर सकें और एक मुतहर्रिक डिजिटल आर्ट कम्युनिटी में शामिल हो सकें। अब दूसरी ये कौन सी है जी? रेरिबल। नेक्स्ट आपका है जी सुपर रेयर। ये 2018 में इसका क्याम हुआ जी। ये भी न्यूयॉर्क सिटी USA में है। सुपर रेयर इज अ प्रीमियर मार्केट प्लेस फॉर सिंगल एडिशन डिजिटल आर्ट NFTs फोकसिंग ऑन हाई क्वालिटी curated artwork from renowned artists। आला मेयार की मार्केट प्लेस है जहां सिर्फ मुनफरिद डिजिटल NFTs दस्तियाब होते हैं। ये मारूफ फनकारों के मुंतखब करदा आला मेयार के फनपारों पर मरकूज है। नेक्स्ट आपका जोरा है जी। ये फर्म है, ये 2020 में इसका क्याम अमल में लाया गया। न्यूयॉर्क सिटी इसका हेडक्वार्टर है जो कि USA में है। Zora is an open source protocol for creating, buying and selling NFTs, emphasizing decentralization and community ownership in the NFT space। ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जो बनाने, ख़रीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गैर मरकज़ी निज़ाम और कम्युनिटी की मलकियत पर जोर देता है। नेक्स्ट आपका जी मिंटेबल। ये 2018 में इसका क्याम अमल में लाया गया। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। वो कह रहा है जी मिंटेबल इज़ द यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स यूज़र टू मिंट, buy and sell NFTs across various categories including art, music and collectibles। कह रहे जी आसान और सारफ दोस्त प्लेटफॉर्म है जहां लोग मुख्तलिफ इकसाम के चीज़ें बनाना, ख़रीदना और बेच सकते हैं, जिनमें आर्ट है, म्यूज़िक है और कलेक्टिबल्स शामिल हैं। ये कलेक्टिबल्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये क्या चीज़। नेक्स्ट आपका जी लार्वा लैब्स है। ये 2005 में इसका क्या अमल में आया। न्यूयॉर्क सिटी हेडक्वार्टर है जो कि अमेरिका में है। लैब्स इज़ द क्रिएटर ऑफ आइकॉनिक NFT प्रोजेक्ट्स लाइक CryptoPunks and Mebits, pioneering the NFT movement with unique digital collectibles। वो कह रहे जी जो लार्वा लैब्स है मशहूर NFT प्रोजेक्ट जैसा कि पंक्स हैं और मेबिट्स का खालक है, जो मुनफरिद डिजिटल कलेक्शंस के साथ NFT की दुनिया में नुमाया है। कह रहे जी मेबिट्स आर ए कलेक्शन ऑफ 3D voxel based NFT avatars created by Larva Labs, the same team behind CryptoPunks,
These digital characters are designed for use in virtual worlds, games and the metaverse. अब जी आपका जी ये voxel क्या चीज़ है? Is a small cube or block that serve as the basic unit in 3D graphics and modeling. चलें जी, अब वो सारी फॉर्म्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ओपन सी है, ये 2017 में शुरू हुई थी। ये अमेरिकन बेस्ड एक फर्म है, न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। अब जो ओपन सी इज़ द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड NFT मार्केट प्लेस अलाउइंग यूजर्स टू बाय, सेल एंड ट्रेड अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एसेट्स। नेक्स्ट आपका है जी सुपर रेयर। ये 2018 में इसका क्याम हुआ जी। ये भी न्यूयॉर्क सिटी USA में है। सुपर रेयर इज अ प्रीमियर मार्केट। नेक्स्ट आपका जी है जी स्काई म्यूस। ये 2018 में क्याम अमल में लाया गया। वियतनाम में ये कंपनी ये कायम की गई। इस वीडियो के आखिर में मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने उन फर्म्स के बारे में जो कि NFT का काम करती हैं अपने इन स्लाइड्स पे दी हैं, वो बड़े ही मोतबर जो इंफॉर्मेशनल सोर्सेज हैं उनसे लेकर दी हैं, और ये उनके लिए है जो कि पहले ही NFT में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या वो करना चाह रहे हैं। सो थैंक्स यू वेरी मच।